जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं। तो अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के दीगर एवेन्यूज़ हैं उस पर भी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया यार जिन्होंने सब्सक्राइब किया। ये 2-3 दिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। शायद आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा हो। थोड़ी सी एनर्जी भी बेहतर है। और इन 2 दिनों में वैसे आपने सब्सक्राइब बड़ा किया है। ये 7वीं सेंचुरी जो है वो हमारी वो भी मुकम्मल हो गई है। अ, वो तमाम दोस्त जो कि पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश किया करें कि वीडियो जो है ना वो आप पूरी देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग ऐसे लिख के कमेंट्स में कर देते हैं कि जिनका ऑलरेडी जो है वो वीडियो के अंदर जवाब दिया जा चुका होता है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा किया करें या ना देखें, आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ कमेंट फिर उसके रिलेटेड ना किया करें। उसमें फिर आपका और मेरा जो है वो दोनों का वक्त जो है वो उसमें ज़ाया होता है। अ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका एक बार फिर जो है बहुत-बहुत शुक्रिया। और देखिए कमेंट के हवाले से दोस्त कहते हैं जी कि आप जो है वो कंप्लेन ना किया करें और बस डायरेक्ट वीडियो पे जाया करें और बस शेर शुर बता दिया करें, ऐसा नहीं हो सकता। यार देखें ये मेरा मसला अभी तक वहीं का वहीं है। आप दोस्त ये खुद कमेंट भर के देखें, इसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी समझ नहीं लगती। देखिए आपने सिर्फ 1 मिनट का सवाल लिखना होता है यार। आप कम से कम सवाल तो पूरा लिखा करें ना। मैंने जब जवाब देना होता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दूं। आपका सवाल पढ़ने के बाद मैंने मुझे बाकायदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, उस शेयर को देखना पड़ता है, उसके फंडामेंटल को देखना पड़ता है, उसके टेक्निकल्स को देखना पड़ता है, फिर कहीं जाके मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आपको अगर आप एक पूरा सवाल ही नहीं लिख सकते यार एक अच्छे तरीके से, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका जवाब देना बनता है। तो मैं बहुत माजरत के साथ जो है ना आइंदा ऐसे वो तमाम सवालात जो कि वेल डिफाइंड नहीं होंगे उनका मैं जवाब नहीं दूंगा। अब आप जो है वो अगर इसका माइंड करते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये कोई पेड सर्विस तो नहीं है, ठीक है ना। तो और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो अपनी अ, पूरी जो है वो कोशिश के साथ वो आपको जवाब दूं। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी जब आप सवाल लिखें तो उसमें आप देखें कल कुछ लोगों ने सवाल लिखे कि जी फलां फलां शेयर का टारगेट बताएं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी बाइंग प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा जी अभी तो हमने खरीदा ही नहीं है। अच्छा जी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो है वो दोस्त अहबाब जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सवाल लिख देते हैं और 4-5 शेयर लिख देते हैं। देखिए आइंदा ऐसे किसी भी सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। लिहाजा आपने देखिए मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि सवाल आपका अपना होना चाहिए, आपके रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि आप अगर कोई शेयर बाय करना चाहते हैं, उस शेयर को लिखें, साथ में उसकी बाइंग प्राइस लिखें कि जी मैं इस प्राइस पे इसको बाइंग करना चाह रहा हूं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो उसकी राय दी जा सकती है। इस तरह हवा के अंदर सवाल लिखा जाना और हवा के अंदर जवाब नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी मैं माजरत चाहता हूं, एक बार फिर मैं आइंदा ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आगे चलते हैं। और सब्सक्रिप्शन के हवाले से ये है कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जब 1000 पूरे हो गए तो उसके बाद कोई भी पॉलिसी चेंज हो सकती है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए आप जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लें 1000 होने से पहले पहले। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखिए आज जो है वो मार्केट के अंदर तकरीबन 190 200 कह लें आप कि 200 पॉइंट्स जो है वो उसका इजाफा हुआ। लेकिन इसमें थोड़ी जो समझने वाली चीज है, अगर आपने आज गौर किया हो, माशाल्लाह आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। ये पॉइंट्स गए किधर हैं? ये जो चीज है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल की वीडियो का जो टाइटल था ना उसमें मैंने ये चीज मेंशन की थी
कि यार आगे जो है वो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। अब देखिए, अब गौर अगर करें, ये जो है ये टॉप एक्टिव शेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से देखें ज्यादातर तो लाल है। उसके बाद अगर हम एडवांसर की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा शेयर हमें नजर नहीं आता कि जिसके बारे में हमें कहें जी कि चलें इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लें, डायनो को कंसीडर कर लें जी। ये 230 रुपए का शेयर है और इसके अंदर चलें कोई 1.25 लाख का वॉल्यूम लग गया, ठीक है। चलें एस्कॉर्ट को भी कर लें, ठीक है। अब कहने का मतलब यह है कि बाकी तो शेयर्स हैं उनके अंदर तो वॉल्यूम ही कोई नहीं है। इसलिए अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये जो अब आज की वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ये इंडेक्स के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी हमें चीजों को ज्यादा तफसील के साथ समझने की जरूरत है। लिहाजा अगर, क्योंकि मैं अक्सर चेक करता हूं कि जो वॉचिंग टाइम मुझे अपीयर होता है वो 7 से 8 मिनट का होता है। तो 30 मिनट की वीडियो अगर आप 7 से 8 मिनट देखेंगे तो फिर सवाल भी वैसे पूछेंगे। तो इसलिए आइंदा मैं सवाल के जवाब नहीं दूंगा, इनकम्प्लीट सवालों के। अच्छा, आते हैं जी वापस अपने पॉइंट की तरफ। अब देखिए, आपके पास जो भी शेयर है उसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा और इस चीज को देखिएगा कि ये इंडेक्स के अंदर जो इजाफा हो रहा है वो जा कहां रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज। दूसरी जो सबसे अहम चीज है जिसको आपने जहन के अंदर रखना है, बल्कि आपको क्या, मैं कोई एडवाइस तो नहीं कर रहा यार, यानी कि अब मैं जिस चीज को देख रहा हूं कि देखें, अब जैसे जैसे इंडेक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा इजाफा होगा, इंडेक्स के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको एक दिन के अंदर मार्केट जो है वो 500 प्लस भी नजर आ सकती है और उसी दिन वो मार्केट जो है वो आपको 500 नेगेटिव भी नजर आ सकती है, ठीक है। अब ऐसी सूरत हाल में होता क्या है ऐसी सूरत हाल में आपको बहुत सारी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत है कि जिसकी बेस पर आप ऐसे शेयरों का इंतखाब करें कि जिनको वॉलेटिलिटी के दरमियान आप सेल भी कर सके और उसको बाय भी कर सके। मसलन मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। इधर होगा यार एक शेयर, चले वो आगे समरी डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें कुछ एक दो चीजें मैंने और भी डिस्कस करनी है, तो साथ में वो भी डिस्कस हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम समरी की तरफ चलें, अब ये देखें, बड़े गौर करने की बात है कि 209 कंपनियां जो हैं वो तो डिक्लाइन में है। तो ये जो इजाफा हुआ है इंडेक्स के अंदर, ये कहाँ गया है? तो ये बड़ी अब ना एक टेक्निकल गेम होगी माफ कीजिएगा, और उसके साथ साथ हमें खुद को भी टेक्निकल बनाने की जरूरत है। अब कुछ शेयर्स के बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालेंगे। कुछ दोस्तों ने कमेंट करके बताया कि उन्होंने जो है वो कुछ बाइंग वगैरह की अंडरस्टैंड करके और उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। तो चले यार, बड़ी खुशी की बात है और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि चलें, किसी ने तो बताया कि यार मैंने कुछ कमाया। नहीं तो कंप्लेन्स तो बहुत सारी आती हैं कि जी हमें समझ नहीं आई, या जी वो अब वीडियो के अंदर आपने टाइम ज़ाया कर दिया, या जी आपने हमें शेयर नहीं बताए। लेकिन ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो जो ये बताते हैं कि हाँ जी मैं हमने आपकी वीडियो देखी और उसके बाद हमने डिसीजन किया, कुछ समझा और कुछ कमाया। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया यार। अगर ऐसे मैसेजेस भी आने शुरू हो जाएं तो चले, हौसला अफजाई होती है बंदे की। चले जी, चलते हैं आगे। अब ये देखिए, ऑटोमोबाइल असेंबलर आज फिर सारा लाल था। तो देखिए, बार बार ये जो मैं थोड़ा सा नरम लहजे में आपको समझा, सॉरी नरम लहजे से मुराद ये है कि ये जो थोड़ा जो मैं मजाकाना अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये गौर तलब चीज है, बहुत ही गौर तलब चीज है। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट जो है ना, बेसिकली ये थोड़ा सा खुश्क मजमून है। तो इसको मैं जरा थोड़ा सा लाइट अंदाज में लेकर चलता हूँ, क्योंकि इसमें स्ट्रेस बहुत होती है। जो है ना, इंसान के जो है ना वो पूरे असाब लगे होते हैं कि जी शेयर ऊपर जा रहा है, शेयर नीचे जा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना लाइट अंदाज में लेके चलता हूँ। तो शेयर शेयर जो है ये देखें, ये सारा का सारा लाल है। तो पॉइंट कहाँ गए? अब इसके अंदर फिलहाल मैंने शायद को बाइंग की है मैंने, हाँ
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी बाइंग की है और काफ़ी सेलिंग की है। मैं थोड़ा-थोड़ा सा ज़िक्र करूँगा। अ, आगे चलते हैं जी। ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज़ देखें, सब लाल है, ये शेर का बच्चा सिर्फ ग्रीन है। और ये क्यों ग्रीन है इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, इसलिए दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। केबल का सेक्टर जो है ये भी मिला जुला ही है। अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें तो नज़र नहीं आई। हाँ, अब देखिए सीमेंट के हवाले से कल हमने बात की थी और हमारे माशाल्लाह इतने इतने अच्छे दोस्त हैं। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको याद होगा कि मैंने जिक्र किया था आज से 2 दिन पहले कि आप लोग भी थोड़ा सा काम करें और क्योंकि उन दिनों मेरी ज़रा तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग भी थोड़ा काम करें और देखें कि कहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल सकती है और कोई शेयर पकड़ के लाएं और उसका कोई एनालिसिस करें, ताकि आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा हो। लोगों ने, आप दोस्तों ने कमेंट तो किया यार, लेकिन आप लोग हैस्कोल और एक दो पीआईए से ऊपर ही आगे ही नहीं निकल सके यार। ऐसा तो ना किया करें। इतनी कंपनीज हैं, पूरा टाइम तो लगाया करें। खैर, मुझे कल ये नजर आया था, इसमें आज मैंने बाइंग की है और मेरी बाइंग प्राइस ये है। ठीक है, अब मैं नहीं किसी को कह रहा कि बाय करें या ना करें। आगे चलें जी। ठीक, अब देखें बाकी सारा ही लाल है, कोई समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। और इसमें भी जो मैंने बाइंग की है, मैंने अभी कुछ शायद 10% ही बाइंग की थी, तो वो ऊपर चला गया, उसके बाद फिर मैंने बाय नहीं किया। देखिए मैं पूरी ईमानदारी से आपको सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्त कहते हैं जी आपकी वीडियो की मेरे से समझ नहीं आई कि शेयर कौन सा बाय करना है। उसके बाद अ, इसमें से कोई मुझे फिलहाल अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई, क्योंकि मामलात जो हैं वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं और मज़ीद होंगे। म्यूचुअल फंड में मैं वैसे ही काम नहीं करता। अच्छा, बैंक्स में आपको याद होगा कि मैंने अ, इस बैंक का जो है वो पूरी तरह से आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो थे वो बड़ा एक तफसील के साथ मैंने बताए थे। तो आज ये जो है वो 1960 क्रॉस कर गया है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि अब ये 10 रुपए की तरफ जाएगा। लेकिन उस वक्त मैंने जब ये 9:30 पे था तो मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि किसी ने उस वक्त बाय किया था कि नहीं। ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला हो कि आप लोग जो है वो को फायदा उठा रहे हैं। अब देखिए, अगर 9:30 पे किसी की बाइंग है और आज इसने ये 9:70 का हाई लगाया है, ठीक है ना, तो कल भी मुझे उम्मीद है कि ये 70-80 तक जाएगा। तो 9 रुपए के शेयर के पीछे अगर आपको 50 पैसे बचते हैं, सो दैट इज अ गुड रिटर्न। उसके अलावा मैंने आपको इसका जिक्र किया था, ये जैसे 7 रुपए पे आए इसको पकड़ लीजिएगा। चलें खुले अल्फाज में आज बता देते हैं, दबे अल्फाज में दोस्तों को समझ नहीं लगती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्टील सेक्टर में अभी फिलहाल कोई चीज समझ में नहीं आ रही, ना ही सीमेंट सेक्टर में बड़ा गुडमुड हुआ है मामला। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी अभी कोई सूरत हाल नहीं है। फूड का भी हालात जो है वो बड़े नीचे चल रहे हैं। हाँ, ये बड़ा परफॉर्म किया आज इसने, और ये नेशनल फूड ने आज इसने बड़ा परफॉर्म किया, दैट्स गुड। और आज इसने 235 लगाया, लेकिन अब ये यहाँ पर बाय करने वाला नहीं है। मेरी इसमें होल्डिंग है, मेरी बाइंग जो है वो 205 रुपए की। अच्छा जी, ग्लास में हाँ, इसको मैंने आज खरीदा थोड़ा सा, और मैंने किस प्राइस पे खरीदा है,
मेरा ख्याल है मैंने शायद इस पे खरीदा इसको, मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन ये 7 रुपए पे आए तो देखा जा सकता है इसको। उसके अलावा इसको आज कैप था, लेकिन कैप लगने का कतई मतलब नहीं है कि अब आप इसके अंदर बाइंग कर लें। और उसके बाद ये मेरा दोस्त है, आज इस दोस्त ने धोखा दे दिया। जब मैंने चेक किया तो ये लाल हुआ हुआ था। तो बहरहाल मैंने तो कल ही फैसला कर लिया था कि मैं इसमें से बेच के निकल जाऊंगा, तो आज इसमें मैंने अपनी सारी होल्डिंग सेल कर दी है। अभी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मुझे इन्वेस्टमेंट सेक्शन में कोई नज़र नहीं आती। अगर कोई होगी मैं बाय करूंगा, तो ज़रूर बताऊंगा आपको। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें या तो बताना चाहें तो आप भी बता दिया करें कि जी ये चीज़ मैंने बाय की है। अ, आज इसने बड़ा परफॉर्म किया, शिफा इंटरनेशनल ने। अ, ये आज मेरा ख्याल 216-17 रुपए तक गया है शायद। जी ये 217 रुपए पे गया है। अब खैर इसकी बाइंग नहीं बनती, अगर ये दोबारा 200 के करीब आए तो फिर इसको देखा जा सकता है। मेरी इसकी जो बाइंग है वो मेरा ख्याल है शायद 198 की है या 201 रुपए की है, इसके राउंड अबाउट है। तो मैंने तो खैर इसमें आज थोड़ा माल बेच दिया है 217 पे। अ, बाकी मुदारबस में मैं काम ही नहीं करता। ये ऑयल एंड गैस से थोड़ा सा बच के रहें। अभी इसमें बाइंग नहीं बनती, जब इसमें बाइंग बनती थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था। हाँ इसको आप दे सकते हैं अगर ये 15 से नीचे आए तो। मैंने शायद इसका आज थोड़ा बाय किया है इस प्राइस पे। आई डोंट, यस जी जी, ये मैंने आज थोड़ी सी बाइंग की है जी, को 10% के करीब। बाकी 15 से नीचे इसको देखा जा सकता है, 15 से ऊपर नहीं। बाकी अभी फिलहाल इसमें भी कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही। फार्मा में भी नहीं। पावर जनरेशन के भी हालात ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ये नीचे जा रहा है। इसकी मेरे पास वैसे काफ़ी होल्डिंग है, मैंने थोड़ी बेच दी है, और लेकिन बाकी अभी मैं इसको इंतज़ार करूंगा। 15 से नीचे आए तो देखा जा सकता है इसको। बाकी बाइकों में तो मैंने कल ही बेच दिया था काफ़ी सारा माल, और आज जो है वो कुछ, आज मैंने कुछ नहीं बेचा। आज मैं सिर्फ देखता रहा हूँ कि ये क्या करता है। देखिए, कुछ दोस्त जो है वो राय लेते हैं पोर्टफोलियो के हवाले से। तो बराए मेहरबानी फिर उस पे ना थोड़ा सा अमल भी किया करें। अब एक दोस्त ने ये कल मुझे इसके बारे में पूछा था कि जी मैं क्या करूं, मैं इसमें फंसा हुआ हूं। उसकी जो बाइंग प्राइस थी वो ये थी, तो मैंने इसको कुछ एडवाइस किया था, तो आज उसने खैर अमल नहीं किया उसके ऊपर, और फिर बाद में वो इस प्राइस पे बेच के निकल गया। तो फिर फायदा तो कोई ना, शायद इस पे बेचा उसने या इस पे बेचा है। तो आपने एडवाइस भी ली और मैंने वो फ्री में दी और टाइम भी लगाया, और फिर उसके बाद भी नुकसान हो गया। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी एडवाइस का या डिस्कशन का। माजरत के साथ चीज़ों को थोड़ा समझा करें, नुकसान से बचा करें। चलें यार, बस काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गया है। हाँ, अ, 6 से नीचे आए तो फिर इसको देखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। मेरे पास इसकी काफ़ी होल्डिंग है, हालांकि मेरी जो बाइंग प्राइस है वो 6 रुपए के करीब ही है, यानी कि उसके राउंड अबाउट ही है अभी। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इस प्राइस पे देखें। मेरे पास पुरानी होल्डिंग है, 6 से नीचे हो तो फिर इसको देखा जा सकता है, अदरवाइज कतअन नहीं। आगे चलते हैं जी। आज 19 मिनट तो यही हो गए हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आ गया कि तबीयत की खराबी की वजह से वन ऑन वन सेशन जिन दोस्तों के साथ थे वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, उनको मैंने टेक्स्ट वगैरह कर दिए थे। लेकिन चूंकि आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तो मुझे उम्मीद है कि आई विल बी वेल। तो उनको जो है वो मैंने रीशेड्यूल करके तो मैंने टेक्स्ट कर दी हैं। अगर आप में से किसी दोस्त ने वन ऑन वन सेशन मेरे साथ बुक किया हुआ है और उसको
या कैंसलेशन का अगर टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं मिला या रीशेड्यूल का टेक्स्ट नहीं मिला, तो वो ज़रा प्लीज़ मुझसे रब्ता कर ले, ताकि ये ना हो कि वो जो है वो उस टाइम पे ऑनलाइन होके बैठा रहे और मुझे पता ही ना हो। तो इस तरह से आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो बराए मेहरबानी जिन दोस्तों ने वन ऑन वन सेशन बुक किया था मेरे साथ, अगर उनको टेक्स्ट मैसेज नहीं मिला रीशेड्यूल का या कैंसलेशन का, तो वो मेरे साथ रब्ता करें। मैंने सबको जो थे वो मैसेजेस किए थे। अच्छा जी, कैंडल की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए अगेन, ये कल वाली कैंडल थी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है कैंडल, लेकिन आज की कैंडल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में ऐसी सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ सकता है। कैंडल्स जो हैं वो ऐसी बन सकती हैं जो कि ग्रीन भी हो सकती हैं और रेड भी हो सकती हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया था कि देखिए, जिस वक्त गाड़ी जो है वो 100 से ऊपर चली जाए, तो उस वक्त उसको ज्यादा जो है वो अ, उसकी एहतियात करनी पड़ती है। इसी तरह से ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी जब जो इंडेक्स है वो एक हद से ज्यादा ऊपर चला जाए, तो फिर उसके बाद बड़ा सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं, वो तमाम शेयर जो कि अपने हाइज के करीब है, प्लीज उससे जरा बच के रहें। जितनी चाहे पोस्ट होती रहे फेसबुक के ऊपर कि जी इसका ये टारगेट है इस साल का, इसका ये टारगेट है, कोई टारगेट शारगेट नहीं है, ठीक है ना। ये किसी भी दिन वापसी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त मेरे ख्याल में मार्केट में से कम 2000 पॉइंट निकलने चाहिए। अगर ये 2000 पॉइंट नहीं निकलते, तो जब मार्केट एकदम से गुड़ुम होगी, तो आप यकीन कीजिए कि बड़े लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाथियों की लड़ाई में हमेशा नुकसान जो है वो घास का होता है। तो घास से मुराद जो है वो, मैं अपने आप को ही समझता हूँ छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। आप तो शायद मुझसे बड़े इन्वेस्टर हों। तो बराए मेहरबानी अपनी हार्ड मनी का ख्याल रखिएगा और बड़ा सोच समझ के डिसीजन करें, प्लानिंग के साथ। आपके पास प्लान ए, बी और सी होना चाहिए कि अगर मार्केट जो है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे शेयर के अंदर इतनी गिरावट आ जाती है, तो मेरे पास उसका क्या बैकअप है। अगर उसके साथ उसमें इतना इजाफा हो जाता है, तो मैंने क्या करना है। देखिए, इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनको प्लीज जो है वो देखा करें। और मुझे एक और बात याद आ गई। अब दोस्त कहेंगे कि जी आप कहानियां बड़ी सुनाते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप यकीन कीजिए कि उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट भी नहीं खोलनी आती। तो उनके लिए गुजारिश है कि वो कोई ना कोई सेशन अटेंड करें, प्लीज खुदा के लिए, ताकि आपको, वो आपने ट्रेडिंग पहले स्टार्ट कर दी है और अभी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी तो आपने खरीद ली है और ड्राइविंग आपको आती नहीं है। तो आप क्या करेंगे यार, एक्सीडेंट ही करेंगे ना, उसका नुकसान ही करेंगे अपना। तो 50,000 का नुकसान करने की बजाय कहीं से 500 का कोर्स कर लें, कोई सेशन अटेंड कर लें। आगे चलते हैं जी। क्योंकि कल ये मेरे साथ तकरीबन ये 5 बार हुआ है ऐसा कि मुझे दोस्तों ने टेक्स्ट मैसेज करके और कमेंट करके ये पूछा है कि जी मुझे ये बता दें कि 52 वीक का हाई और लो मैंने कहाँ से देखना है। जब मैंने उनको बता दिया कि जी ऐसे है, तो उन्होंने फिर मुझे वापस जो है वो टेक्स्ट किए, जी हमें तो पता मिल नहीं रहा। आप यकीन कीजिए कि मैंने अपने मोबाइल से बनाकर उसकी पिक्चर खींचकर उसके ऊपर रेड कलर का दायरा लगा के भेजा उनको टेक्स्ट। तो फिर भी उनका आगे से ये जवाब आया कि मुझे नहीं मिल रहा। तो ये हालात हैं। तो ऐसे तमाम दोस्त जो नए हैं या पुराने हैं, अगर बराए मेहरबानी उनको इन चीजें, उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो वो बेसिक्स क्लियर करें, नहीं तो नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं। खैर, बातें यार इधर उधर की आज बहुत हो गई। अच्छा जी, अब चलते हैं जी खत्म करने की तरफ। देखिए, मार्केट का ट्रेंड जो है वो तो अभी पॉजिटिव है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स में भी इंशाल्लाह मैं तफसील से बात करूंगा। इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा सा नजर आ रहा है कि दैट्स अ गुड ट्रेंड। और पीछे वाले तमाम हाइज जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो हाइज जब ब्रेक होते हैं, अब ये देखिए कि एक चीज और देखिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन होती है ना, इस ट्रेंड लाइन का जो एंगल होता है
वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो एंगल बन रहा है ना इसका, ये मुझे थोड़ा सा ना ज्यादा लग रहा है। तो जब ज्यादा एंगल का मतलब ये है कि अगर आप फर्ज करें कि छत के ऊपर से खड़े होकर ईंट नीचे फेंके तो वो 90 के एंगल से नीचे आती है, तो वो बहुत तेजी से आती है। लेकिन अगर आप उसको 70 के एंगल से फेंकेंगे या 45 के एंगल से फेंकेंगे तो उसकी स्पीड में कमी होगी। तो जिस स्पीड के साथ इंडेक्स ऊपर जाता है हमेशा उसी स्पीड के साथ इंडेक्स जो है वो नीचे भी आता है। तो ये बड़ी जो है ना वो अहम चीजें हैं। जिनके पास होल्डिंग है वो प्लीज बराए मेहरबानी अपनी प्लानिंग कर लें, पोर्टफोलियो प्लानिंग जरूर किया करें। आज के लिए जी सिर्फ इतना ही। आप तमाम लोगों का आज की कहानियां को बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट जरूर किया करें। और कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि उनको प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने उनसे कहा जी कि 10% फिर मुझे देना। वो सिर्फ मेरा एक मजाक था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। और मुझे बड़ी खुशी है कि चलें यार, किसी ने तो बताया कि उसको प्रॉफिट हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।